Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम लोग पढ़ रहे दूसरे स्कंद का 5वें अध्याय श्लोक क्रमांक 38। और इस अध्याय का जो शीर्षक है वो है समस्त कारणों के कारण। तो हम लोग पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। ये काफी मतलब छोटा श्लोक है और मतलब इसके तात्पर्य बहुत छोटे हैं, तो हम लोग आज इसके तात्पर्य भी पढ़ लेंगे। हरे कृष्ण। श्लोक इस प्रकार है। भुवर्लोका कल्पिता पदाभ्यम भुवर्लोकोऽस्य नाभिताः प्रदो स्वलोका उरषा महर्लोका महात्मनाः भुवर्लोका कल्पिता पदभ्यम भुवर्लोकोऽस्य नाभिताः रजस्वलोका उरषा महर्लोको महात्मनाः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित है। भुवलोक इत्यादि मध्यलोक उनकी नाभि में स्थित है। और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा संस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवासित है, वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक है। अधोलोक भुवरलोक कहलाते हैं। बीच के भुवरलोक तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक है। वहां तक सारे उज्ज्वलोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। ये सभी लोग भगवान के शरीर में स्थित है। दूसरे शब्द में इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं जिसका संबंध भगवान के साथ ना हो। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग थोड़े से पीछे जाएंगे जहाँ पे हम इस अध्याय को लिंक करेंगे कि इस अध्याय में जैसे कि अभी विराट रूप के बारे में बताया जा रहा है, तो हम उसको लिंक करेंगे कि ना किस तरह से ये विराट रूप का अभी ये चर्चा चालू है। तो अगर हम पीछे देखते हैं जैसे कि पहले स्कंद के आखिर में परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा था कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। और उससे भी मतलब महत्वपूर्ण ये था कि जो मरणासन व्यक्ति है, जो जिसकी मतलब जिसकी मरने का समय आया हुआ है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो वो परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा था। तो उसका जवाब सुखदेव गोस्वामी जी ने दूसरे स्कंद के एकदम शुरुआत में पहले अध्याय से उन्होंने उसका उत्तर दिया। उन्होंने उसके वो उत्तर क्या था कि हरे नाम अनुकीर्तनम, मतलब जो कोई मतलब मरने के समय मतलब जो कोई व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, हरि का नाम लेना चाहिए। हरे नाम अनुकीर्तनम।
तो फिर हम आगे देखते हैं कि इस तरह से दूसरे स्कंद के पहले अध्याय से तीसरे अध्याय तक सुखदेव गोस्वामी जी ने उस प्रश्न का उत्तर, उन्होंने इस तीसरे अध्याय तक उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया। फिर आगे फिर शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी जी से पूछते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें मतलब जो वार्तालाप है सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज के बीच में, वो हमें और सुनाइए करके शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी जी से कहते हैं। तो फिर परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से चौथे मतलब दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में फिर से एक सवाल पूछते हैं, जिसमें वो ये पूछते हैं कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, भगवान अपनी शक्ति का कैसे उसका यूज करते हैं और वो किस तरह से अपने आप को विस्तार करते हैं। वो प्रश्न परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा था। तो उसका जवाब सुखदेव गोस्वामी जी इस तरह से शुरुआत करते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो प्रश्न है जो आपने पूछा है, ये सेम प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तो फिर वही मैं जो नारद मुनि ने जो प्रश्न पूछा था, जो आपने अभी पूछा है, उसके उपरांत जो ब्रह्मा जी ने उसका आंसर दिया है, वही मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये करके सुखदेव गोस्वामी जी उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया था। तो वह दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में हम उसका आंसर ब्रह्मा जी बोलते हैं, वही सुखदेव गोस्वामी जी दोहराते हैं कि किस तरह से ये जो 24 तत्व वो किस तरह से इस ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके आज के श्लोक के कुछ पीछे के जो भी श्लोक है उसमें किस तरह से भगवान महाविष्णु इस मतलब जो क्षीर सागर में जो महाविष्णु है वो किस तरह से इस प्रकृति को निर्माण करते हैं। फिर वो गर्भोदय के विष्णु के इसमें आकर अलग अलग ब्रह्मांड की उनके मतलब छिद्रों से ब्रह्मांड की उत्पन्न होती है। तो कल हमने देखा था, हिजमेश गोपी मनोहर प्रभु जी ने कहा था कि किस तरह से हर एक जो चीज है जो भगवान से ही भगवान के संबंध में होते हैं। तो कल के श्लोक में हम देखे थे कि जो अपने वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो किस तरह से भगवान में स्थित है। तो ब्राह्मण भगवान के मुख है, क्षत्रिय भगवान के भुजाएं है और वैश्य भगवान के जांघा है और शूद्र भगवान के पैर है, कमल चरण है। तो इस तरह से हमने कल देखा था। तो आज के श्लोक में हम ये देखते हैं कि ये जो 14 भुवन है वो किस तरह से भगवान के हर एक दिव्य अंगों में वो स्थित है, वह आज के श्लोक में बताया जा रहा है। तो आज के श्लोक में हम ये देखते हैं कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि भुवर लोको कल्पिता पदभ्यम, मतलब जो पृथ्वी है उससे जो नीचे के जो लोक है उसको बोलते हैं यहाँ पे अधोलोक। तो वह भगवान के चरण कमल है, वह भगवान के चरण कमलों में स्थित है। अधोलोक मतलब भुवर लोक से जो नीचे के जो जितने भी लोक है उसको अधोलोक कहा जाता है और वह भगवान के पैरों में स्थित है, चरण कमलों में स्थित है। फिर उसके बाद भूलोक जो मध्य है, जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो वह भगवान की नाभि में स्थित है। और भूलोक से जो भी ऊपर की लोक है वह उसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो उच्चतर लोक है जहाँ पे देवतागण निवास करते हैं। तो वह आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि किस तरह से ये जितने भी 14 जो भुवन है, 14 जो लोक है, वो किस तरह से भगवान में स्थित है, वह आज के श्लोक में बताया जा रहा है। फिर अगर हम देखते हैं कि आज ये जो अध्याय भी है, क्या है इसका नाम, इसका शीर्षक क्या है, समस्त कारणों के कारण। तो जो कुछ अगर हम इस धरातल पर जो कुछ चीजें हम देखते हैं, अगर उसका हम रिसर्च करने जाएंगे कि ये चीजें कहाँ से आई है, तो एट द एंड भगवान कृष्ण का नाम ही आता है कि भगवान कृष्ण से ही सब कुछ जो कुछ ये चीजें उत्पन्न हुई है वो भगवान कृष्ण से आते हैं।
इसके लिए ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के जब से इस ब्रह्मांड के सबसे परम जो पुरुष जो है ब्रह्मा जी, वो क्या बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो जो भगवान कृष्ण वो कौन है, परम ईश्वर है, और वह अनादि आदि गोविंद, मतलब उनका कोई मतलब देयर इज नो एनी पास्ट, नो एनी प्रेजेंट, नो एनी फ्यूचर, मतलब वो हमेशा है, हमेशा रहेंगे, और हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। तो अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, मतलब वही वही भगवान जो कृष्ण है, जो परम ईश्वर है, वही सभी कारणों के कारण है। तो वो क्या कौन बोलते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में। तो हम ये देखेंगे कि ये जितने भी 14 लोक है, 14 भुवन जो है, उसमें जैसे कि क्या अगर हम भूलोक से जाते हैं, तो भूलोक से ऊपर के जो 7 लोक है, क्या है, भुवन लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। और उसके नीचे जो जितने भी लोक है, क्या है, अतल, वितला, सुतला, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो ऐसे ये 14 भुवन है, 14 लोक है। तो हर एक लोकों में अलग अलग निवासी रहते हैं। जैसे कि अगर हम ऊपर की ओर से स्टार्ट करते हैं, तो ये जो 14 लोक के बारे में हम अगले जो स्कंद है, 5वें स्कंद में हम ये इसको विस्तार से देखेंगे। पर अगर हम आज के जो, बिकॉज आज का टॉपिक ये 14 भुवन के ऊपर आया हुआ है, 14 लोक के ऊपर, तो हम देखते हैं कि सबसे टॉप में क्या है, स्वर्ग लोक। तो स्वर्ग लोक में कौन रहते हैं, स्वर्ग लोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो इसको इस स्वर्ग लोक को नहीं, एकदम टॉप में क्या है, सत्यलोक। तो इस सत्यलोक में कौन रहते हैं, ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो इस सत्यलोक को ब्रह्म लोक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो उसके नीचे आता है तपलोक। तो इस तपलोक में 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये जो 4 कुमार, ये कौन कुमार है, जो ये जो 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र, जब ये जब वैकुंठ में प्रवेश करने जा रहे थे, तब इन्हें जय विजय नामक जो भगवान के जो द्वारपालक, उनको रोक दिया गया। फिर यही जय विजय आगे जाकर उनको श्राप मिला। फिर वो जाकर आगे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र जैसे उनको 3 ऐसे असुर कुल में उनको जन्म मिला, जहाँ पे उनको वह भगवान के साथ वो लीला कर सके। तो ये जो तपलोक है, इसमें ये जो 4 कुमार जो है, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार निवास करते हैं। फिर उसके नीचे आते हैं जनलोक। तो ये जनलोक में नव योगेंद्र और सप्त ऋषिगण निवास करते हैं। जैसे कि जो भी जीव जो जिनका जन्म होता है, तो वो अलग अलग गोत्र में जन्म लेते हैं। जैसे कि भरद्वाज, शांडिल्य, गौतम, तो ऐसे अलग अलग गोत्र में जीव जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं। तो ये जो सप्त ऋषि है, यह जनलोक में निवास करते हैं। और ये जो नव योगेंद्र जो है, हम आगे जब भागवतम के जब 11वें स्कंद में आएंगे, तो उस 11वें स्कंद में इस नव योगेंद्र के बारे में हमें मतलब एकदम डिटेल में हमको इनका वर्णन मिलेगा। तो ये जो जनलोक है, इसमें नव योगेंद्र और सप्त ऋषि निवास करते हैं। फिर उसके नीचे आते हैं महरलोक। ये जो महरलोक है, इसमें भृगु मुनि और अन्य ऋषिगण इसमें निवास करते हैं। ये भृगु मुनि और कोई नहीं है, ये भृगु मुनि की हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब भृगु मुनि देखना चाह रहे थे कि भगवान कौन है, तो वो पहले जाते हैं शिव जी के पास। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र और शिव जी के भाई है भृगु मुनि। तो जब उनकी इच्छा हुई कि उनको भगवान कौन है एक्चुअल में, भगवान वो देखने की जब उनको उत्कंठा पैदा हुई, तब वो भृगु मुनि पहले जाते हैं शिव जी के पास। जब वो शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी से उनके जब भाई के पास जाते हैं, तो वो भाई को उपवास करते कि आप ये मतलब ये अपने आधा कपड़े पहने हुए, ये सब विभूति लगाए हुए,
गले में सांप लटकाए हुए, ऐसा उनको उपवास करते हैं। तभी वहां पे शिव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो इससे भृगु मुनि को लगता है कि नहीं, मतलब भगवान ऐसे नहीं हो सकते, भगवान तो मतलब बहुत धीर 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 व्यक्ति है, तो भगवान, ये शिव जी भगवान नहीं हो सकते। फिर भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी उनके जो पिता है, तो वह क्या करते, जो ब्रह्मलोक के द्वार, उसका वहीं पे जाके अपने पिता को आवाज देते कि आप बाहर आइए, मुझे मतलब मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो आप बाहर आइए करके बोलते हैं। तब ब्रह्मा जी वहां पे, मतलब उनको लगता है कि एक पुत्र होके पिता को बुला रहे हैं, तभी उनको भी वहां पे बहुत क्रोध होता है, ब्रह्मा जी को भी। तो फिर भृगु मुनि सोचते कि नहीं, ये भी भगवान नहीं हो सकते। और जब वह नारायण के पास जाते हैं, जो अ, 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 महाविष्णु के पास जब जब जाते हैं, और उन्होंने, वह क्या करते हैं भृगु मुनि, भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु के जो वक्ष स्थल है उसके ऊपर वो पैर लात मारते हैं। तो भगवान विष्णु तुरंत भृगु मुनि के चरण को पकड़कर बोलते हैं कि मेरे जो वक्ष स्थल है बहुत कठोर है, इससे शायद आपके जो चरण कमल है उसको शायद हानि पहुंचाया हुआ होगा, ऐसा वो बोलते हैं। तब भृगु मुनि को लगता है कि यही भगवान है, जो मतलब इतने धीर व्यक्ति जो है वही भगवान हो सकते हैं। तो यही वो भृगु मुनि है जो महरलोक के निवासी है, और वहां पे अलग दूसरे ऋषिगण भी वहां पे रहते हैं। तो इसके बाद की जो लोक आता है वो स्वर्ग लोक। तो स्वर्ग लोक में हमें पता है कि स्वर्ग लोक में कौन है, इंद्रदेव। और ऐसे अलग जो 33 करोड़ देवी देवता जो है वह स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। अ, फिर स्वर्ग लोक के नीचे आता है भूवर लोक। यह भूवर लोक क्या है, भूवर लोक पितरों का निवास स्थान है। मतलब जो भी, मतलब इस धरातल से जो जिनकी भी मृत्यु होती है, तो उनका 11 महीने के बाद उनका जो स्थान वो पितृलोक में जाके निवास करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ के जो मेन लीडर कौन है, यमराज जी। वो क्या करते हैं, यमराज जी मतलब जिसका भी मतलब जो डेस्टिनेशन है, फिर वहाँ पितृलोक से फिर वो आगे की ओर जाते हैं। तो ये जो भूवर लोक जो है वहाँ पे ये जो पितरों का निवास स्थान है। फिर उसके नीचे हम आते हैं, तो क्या आते हैं, भूवलोक। भूवलोक में हम सबको पता है कि हम जो जीव, जो पेड़ पौधे, हम जो मनुष्य, हम जो यहाँ पे अभी जो रह रहे हैं, हम कहाँ पे निवास करते हैं, भूवलोक में निवास करते हैं। फिर उसके नीचे क्या आता है, अतल लोक। तो अतल लोक में एक्चुअल में एक दानव रहते हैं, उनका नाम है बाल दानव। तो ये जो दानव है, ये अतल लोक के निवासी है, यहाँ के जो अधिष्ठाता है, जो अतल लोक में रहते हैं। फिर उसके नीचे आते हैं वितल लोक। तो ये वितल लोक जो है, ये हटकेश्वर शिव जी का निवास स्थान है। मतलब ये जितने भी जो हट करने वाले योगी गण रहते हैं, वह ये वितल लोक में निवास करते हैं। फिर नीचे आते हैं हम, अगर आएंगे तो देखते हैं सुतल लोक। तो सुतल लोक हम सबको पता है, इट्स वेरी फेमस, जहाँ पे बलि महाराज जी निवास करते हैं। जहाँ पे भगवान ने जो वामन देव के रूप में जब आकर बलि महाराज को इस स्थान में उनको रहने का जगह दिया, वही है सुतल लोक, जहाँ पे बलि महाराज जी निवास करते हैं। फिर उसके नीचे आते हैं, हम देखते हैं तलातल लोक। तो तलातल में एक्चुअली ये पूरा शिव जी जो है, शिव जी द्वारा ये रक्षित है तलातल लोक। और यहाँ पे मया दानव करके यहाँ पे निवासी है। ये मया दानव और कोई नहीं है, जो पांडव जो उनके जो इंद्रप्रस्थ जो बनाने का जो मेन जो जो बनाते हैं, वो उनका नाम ही मया दानव है। वह तलातल लोक में निवास करते हैं। फिर उसके नीचे आते हैं महातल लोक। तो महातल लोक में दैत्य गण रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि भागवतम में इसका वर्णन आया कि जैसे कि अदिति माता जो उनसे आदित्य का उत्पन्न होता है, तो उसी तरह दिति माता और कश्यप मुनि से दैत्य के उत्पन्न होते हैं। तो
ये जो दैत्य जन गण जो रहते हैं ये रहते हैं महातल लोक में। और यहाँ पे एक और भी जन रहते हैं, उनका नाम है कालिया नाग। ये जो कालिया नाग है ये भी महातल के निवासी है, जो महातल में रहते हैं। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो रसातल लोक है। तो रसातल में असुर लोग रहते हैं। तो ये असुर कौन है? जो सभी देवी देवता को मानते हैं पर वो भगवान कृष्ण को नहीं मानते। तो यह जो जितने भी जन है असुर गण, यह रसातल लोक में रहते हैं। तो देर आर मतलब बहुत अलग अलग मतलब जैसे हम देखते हैं कि असुर गण है, फिर राक्षस गण है, दैत्य गण है, भूत है। तो ऐसे अलग अलग जो कैटेगरी है इसमें जो असुर मतलब जो अलग अलग देवी देवता को तो मानते हैं बट वो भगवान कृष्ण को या भगवान विष्णु या भगवान रामचंद्र जी को नहीं मानते हैं, उन्हें असुर गण कहते हैं। और राक्षस गण कौन है? जैसे ये नर को जो खाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं अभी आज के समय में अलग अलग जो वेस्टर्न कंट्री है जैसे चाइना में वगैरह इंसानों को खाते हैं। तो ये जो नर भक्षी जो गण है उनको बोलते हैं राक्षस गण। फिर उसके बाद दैत्य कौन है? दैत्य जैसे कि हमने पहले भी इसका मतलब हमने इसकी चर्चा की थी, जो महातल लोक में रहते हैं। तो दैत्य वो है जो दिति माता के जितने भी पुत्र है वो दैत्य गण है। बट ये बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, पर इनके पास बहुत पावर रहता है, बट ये पावर गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए इनको दैत्य कहा जाता है। फिर उसके बाद भूत, जो हम सबको पता है भूत कौन है? जो मतलब पहले ही अपना शरीर छोड़कर उस योनि में घूमते हैं, उनको भूत कहा जाता है। तो अलग अलग कैटेगरी है। इसमें जो असुर गण है ये रसातल लोक में रहते हैं। फिर उसके नीचे आते हैं उसके नीचे क्या आता है? पाताल लोक। तो पाताल लोक में वासुकी नाग हम सबको पता है कि जब समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग का इस्तेमाल हुआ था। तो ये जो स्पेशली उनको ये जो पाताल लोक से उनको लेके आए थे उस समुद्र मंथन के लिए। तो वहां पे स्पेशली वासुकी नाग निवास करते हैं पाताल लोक में। तो ऐसे ये जो 14 लोक में हम देखते हैं कि ना अलग अलग लोग वहां पे निवास करते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बोलते हैं कि ये जो 14 लोक है इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, हायर, मिडल और लोअर प्लैनेटरी सिस्टम। तो हम भागवत गीता में हम देखते हैं कि ना 14 अध्याय का 18वां श्लोक, उसमें इसका वर्णन आया हुआ है। उसमें क्या कहते हैं कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वता, मध्य तिष्ठन्ति राजसः, जगन्य गुण वृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। मतलब यहाँ पे क्या बता रहे कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मतलब जो सत्व गुणी लोग है वो क्या होते हैं कि ऊर्ध्व मतलब ऊपर की लोकों में बढ़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं भूवर लोक से जो जितने भी ऊपर के लोग हैं जहाँ पे सिद्ध पुरुष रहते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है कि जो भी सत्वगुणी व्यक्ति है वो ऊर्ध्व लोक में जाते हैं। फिर क्या है? मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मतलब जो रजोगुणी व्यक्ति है, ये जो भूवर लोक, इसमें वो लोग रहते हैं। भूवर लोक और भूलोक के मध्य जो पार्ट है उसमें वो जितने भी रजोगुणी व्यक्ति है वहां पे रहते हैं। फिर उसके बाद क्या है? जगन्य गुण वृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा, मतलब जो तमोगुणी जो व्यक्ति लोग हैं वह नीचे की ओर जाते हैं। मतलब नीचे की ओर, मतलब भूवर लोक से जितने भी अतल वितल तलातल ये जितने भी लोग हैं इसमें तमोगुणी व्यक्ति जाते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें ये कहते हैं कि जो भक्त जन है ये तीनों गुणों से परे है, तो वह सीधे गोलोक धाम में प्रवेश करते हैं। मतलब ये जितने भी तीनों लोग से इससे वो ऊपर की ओर जाके सीधे गोलोक धाम में प्रवेश करते हैं। तो यह प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि मतलब कि हाउ इम्पोर्टेंट, जो मतलब भक्ति कितना इम्पोर्टेंट है, जो ये तीनों लोग से ऊपर की ओर तीनों लोग से पार होकर सीधे गोलोक धाम में पहुंचते हैं। तो यही आज का श्लोक का मेन कि ये जो 14 भुवन है, ये 14 लोक में कौन कौन निवासी गण है और ये किस तरह से मतलब भगवान के अंगों में स्थित है। मतलब जो भगवान के जो चरण कमल है वो नीचे के लोग जो है उसको वो कहा जाता है, बीच जो है वो भगवान की नाभि है,
और ऊपर के जितने भी लोग हैं भगवान के मुखमंडल है। तो वह आज के श्लोक में हम पढ़ते हैं। तो यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारविंद से सुना वही मैं यहाँ पे आज बोलने का प्रयास किया। सो श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी भक्तगण की जय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वदेव प्रभु, रणत नाम। बहुत ही सुंदर प्रभु। और आपने जैसे बताया गुरु महाराज के मुखारविंद से जो सुना आपने वही बताया। और ये सारे जो अलग अलग अपने जो लोकों में अलग अलग जो मनुष्य के बारे में आपने जो बताया, मान दानव, ये सब माया दानव सब। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने लास्ट में बताया कि मतलब जो रजोगुणी है वो यहाँ पे है, तमोगुणी नीचे की ओर जाएगा, और जो सत्वगुणी है वो ऊपर की ओर, और आध्यात्मिक जगत जाने के लिए शुद्ध सत्व। तो हम लोग यहाँ पे है तो रजोगुणी हमारा जो अभी भी हम रजोगुण के प्रभाव में है। तो अगर तमोगुण में है तो और नीचे जाएंगे आराम से, लेकिन ऊपर की ओर जाना है तो सत्वगुण। तो तो आप जैसे शुद्ध भक्तों का संग और वाणी से हम लोग धीरे धीरे उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु, बहुत ही अच्छा, सुंदर, बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाया। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। जो भी भक्तों से सुना प्रभु वही यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच, आपने मतलब टाइम दिया। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। सॉरी, मेरा क्लास थोड़ा सा मैं लेट हुआ मुझे, पर फिर भी जितना भी मैंने सुना बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। जो लास्ट में मैंने सुना प्रभु, आपने बताया कि जो असुर गण हैं वो लोग मतलब वो लोग देवी देवता को तो मानते हैं लेकिन वो लोग भगवान कृष्ण को नहीं मानते। तो प्रभु मेरा प्रश्न ये था कि ऐसा क्या है, मतलब भगवान को वो क्यों नहीं मानते हैं जब वो देवी देवता को मानते हैं तो? हरे कृष्णा प्रभु। माता जी, थैंक यू सो मच माता जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जितना मैंने मतलब जो अपने वरिष्ठ भक्तों से सुना है, बिकॉज जो लोग, जो हमें भी पता है कि जो लोग देवी देवताओं को मानते हैं, कुछ मतलब कुछ भौतिक इच्छाओं के लिए वो मांगते हैं, जहाँ से उनको वो जो इच्छा है तुरंत हमें मिले। पर भगवान कृष्ण ऐसे है, वो सब कुछ देखते हैं कि ये जो भक्त जो इच्छाएं कर रहा है, ये इसके लिए मतलब हानिकारक है या लाभदायक है। दैट हम जैसे बहुत पहले ये एक एग्जांपल सुनते आ रहे थे कि जब हम हमारे जो रिलेटिव से हमको कभी कुछ मांगने जाते हैं तो वो लोग तुरंत ये दे देते हैं हमें। वो ये नहीं देखते हैं कि ये जो चीज है इसके लिए मतलब हानिकारक है या लाभदायक है। पर वही चीज हम जब अपने माता पिता से मांगते हैं तो वो मतलब वो हमेशा वो पहला सोचते हैं कि ये जो मांग रहा है मेरा पुत्र या पुत्री, ये चीज इसके लिए लाभदायक है हानिकारक है, वो पहला सोचते हैं। तो उसी तरह से जो लोग जो देवी देवताओं को मानते हैं, बिकॉज उन्हें ये जो चीज है वो आसानी से प्राप्त हो जाती है, तो उसके लिए फिर वो भगवान कृष्ण की ओर मुड़ते नहीं है, वो उसी में फंसे रहते हैं। और वो ये जो भौतिक चीजों में वो फंसे रहते हैं, बिकॉज जो भी वो इच्छा करते हैं ऑटोमेटिकली देवी देवता उनको प्रसन्न होकर उनको दे देते हैं। तो भगवान कृष्ण ऐसे नहीं है। भगवान कृष्ण ही विल थिंक बोथ वे। तो ऐसे लोग फिर भगवान कृष्ण की ओर मुड़ते नहीं है जल्दी, बिकॉज व्हाट दे नीड, मतलब उनकी जो इच्छा है वो ऑटोमेटिकली उनको प्राप्त हो रही है, तो फिर वो भगवान कृष्ण की ओर जल्दी मुड़ते नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं वो इसे असुरगण कहते हैं, जो मैंने सुना हुआ है भक्तों के मुखारविंद से। तो इसके लिए वो स्पेशल लोग इनको दिया गया है, रसातल, जहाँ पे ऐसे लोग निवास करते हैं। और वहीं पे वो उसे वो एंजॉयमेंट करते हैं, उस चीजों का एंजॉय करते हैं। तो दैट्स वाई जो भी मतलब भक्तों के मुखारविंद से ऐसी मतलब
सुना हुआ है कि जो चीजें हमको बहुत जल्दी प्राप्त होती है तो हम उनकी ओर जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो उसके वजह से जो लोग जो देवी देवता को मानते हैं वो भगवान कृष्ण की ओर जल्दी जाते नहीं है और वो उनका मतलब आश्रय नहीं ग्रहण करते। सो आई होप और यहाँ पे भी जैसे अपने सीनियर ड्यूटी से दे कैन आल्सो ऐड ऑन दिस। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छे से थैंक यू प्रभु, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। एंड प्रभु जी वो जैसे सूरज माता प्रभु जी ने पॉइंट ऐड की थी, उसमें मैंने जैसे प्रभु जी ने बताया कि हम जो ये अलग अलग लोग हैं और जो हम पृथ्वी लोक में हैं, तो प्रभु जी ने कहा कि जैसे हम इस लोक में है तो तमोगुणी रजोगुणी है। तो इसकी मुझे प्रभु जी को कहना था कि ये इसकी पुष्टि है गीता में। मैंने जो चैप्टर पढ़ा था, मुझे आई थिंक 13 या 14 चैप्टर है, उसमें पुष्टि की है भगवान ने कि जो मटेरियल वर्ल्ड, आई थिंक मोड्स ऑफ नेचर के अंदर ये आता है कि जो हम इस लोक में पृथ्वी लोक मृत्यु लोक में हैं, वो जो भी मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं मोस्टली सब लोग रजोगुण में ही हैं। तो मतलब जैसे प्रभु जी ने कहा कि मोस्टली सब यहाँ पे हैं, तो उसकी ऑलरेडी पुष्टि भगवान ने भगवत गीता में कर रखी है कि मटेरियल वर्ल्ड में मोस्टली सब रजोगुणी ही हैं। तो बस यही पॉइंट भी ऐड करना था। हरे कृष्ण।